गरीब का कोई नहीं होता है। बड़े आदमियों की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों सहयोग आ जाता है, करोड़ों सहयोग आ जाता है। गरीब के घर पर कोई खाने तक नहीं जाता है। साधु जी, अमीरों की शादियों का न्योता सबके घर जाता है, बस गरीबों के घर कभी नहीं जाता। सच बोले, गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होता है। ना अपने साथ देते हैं, न परिवार साथ देता है, न मित्र साथ देते हैं। तुम किसी पद पर बैठ जाना, 50 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, ये हमारे मामा के लड़का लग रहे हैं, ये हमारे ताऊ लग रहे हैं, ये हमारे बब्बा लगते हैं, नहीं भी है तब भी लगते हैं। और गरीबी में सगा रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेता कि ये हमारा कोई नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, गरीब का कोई नहीं होता। तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई होगा जिसका कोई नहीं होगा। मेरी कथा सुनकर अगर जा रहे हो तो एक काम करना, आज से जिसका कोई ना हो ना, उसके तुम बन जाना। एक गरीब पर क्या गुजरती है गरीब जानता है। त्योहार आते हैं, सबके बच्चे खुशियां मनाते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को संभालता। साधु हमने बड़े नजदीक से अपने जीवन में देखा, कोई किसी का नहीं। शिवा हनुमान जी के कोई किसी का नहीं होता है। त्योहार आता है तो गरीबों को आफत आती है, बच्चे मचलते हैं, रोते हैं, क्या करना। रिश्तेदार न्योता तक नहीं देते क्योंकि इसे कुछ दे नहीं पाना। लोग उधारी भी नहीं देते, उधारी भी उन्हीं को दी जाती जो अमीर होते हैं, क्योंकि इसे चुका नहीं पाना है। बैठने की इज्जत भी गरीबों की विचित्र होती है। अमीर आ जाए तो उसे सिर पर बैठाया जाता, गरीब को दुत्कार दिया जाता है। और घर वाले बड़ा मजा मारते हैं गरीबी का। एक का घर टूटा हो तो घर वाले तो और आग लगाते हैं। क्या कहते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कभी कभी हम तो भगवान से कहते हैं, ईश्वर सबको सब कुछ बनाना, जैसे हमने भोगा वैसे किसी को गरीब मत बनाना। इसलिए तो हमने अपने धाम पर, अपने जीवन में लोगों को ये जरूर दिखता कि महाराज ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, कभी ये नहीं देखा कि हमने अपने जीवन में एक भी चढ़ोतरी निज जीवन में खर्च नहीं की। भूख क्या होती है, साधु जी, जो ये बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा ना, उसके पीछे भी कारण यही है। हमने अपने जीवन काल में 3-3 दिन तक भोजन नहीं किया। चावलों की रोटी खाई, शाम को मिल गया तो सुबह नहीं मिला।
उस जमाने में 1 रुपए का पार्ले जी का छोटा पैकेट आता था, 8 बिस्किट होती थी, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, फिर धीरे धीरे 2 रुपए का आने लगा। सुबह वो खा लिया, 2-2 दिन तक कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उसी वक्त प्रण लिया था, कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम दूसरों के लिए जरूर भंडारा खोलेंगे। और आज हनुमान जी की ऐसी कृपा, रोज 2 से 4 हजार लोग प्रसाद बागेश्वर धाम पर पा रहे हैं। साधो, संसार में आपको कुछ करना है तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ बनना है तो मशक्कत करनी पड़ेगी। गरीबों की पढ़ाई भी बड़ी विचित्र होती है। हमारी बहन का जब विवाह हुआ तो हमें 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी थी। सच बता रहे हैं, जीवन का निज अनुभव है इसलिए बता देते हैं हर बार, क्योंकि हमारी आदत है, हम भूलते नहीं कभी। पंद्रह दिन घूमे थे, उधार नहीं मिले थे, क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था, उनका ऐसा मानना था। फिर क्या, हनुमान जी ने अब ऐसी कृपा की कि हर साल महाशिवरात्रि को हमारी 100-100, 150-150 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हो। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कोई हो तो तुम सहायता जरूर करना। कभी अगर उसका चंद्रमा चमकेगा ना, कभी उसका दिन बदलेगा ना, तो वो तुम्हें भी ऐसे हाथों में लेकर के घूमेगा। इसलिए मदद जरूर करना, मेरी प्रार्थना है। जिसका कोई ना हो उसकी मदद जरूर करना। इसलिए सुदामा चरित्र हम पूरा नहीं बोल पाते हैं, 2-3 चरित्र ऐसे हैं जो हम बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते खबर नहीं। आज की कथा जिन्होंने सुनी, हम प्रार्थना करेंगे, गरीबों का कोई नहीं होता है, तुम जरूर मदद करना, तुम जरूर मदद करना। अगर हमारे परिवार के हो तो, अगर बागेश्वर धाम परिवार के हो तो तुम जरूर मदद करना। बहुत आवश्यक। कोई गरीब का बच्चा हो, पढ़ने में उसे दिक्कत हो, पढ़ाओ। कोई आपके परिवार में ऐसा बच्चा हो जिनके बच्चों को कपड़े ना हो, फटे पहनते हो, ले दो, कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा, तुम्हें राम और देगा, जाओ। कोई बहुत बीमार हो, कोई सहायता ना कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो, समझ लेना शनिचर उतर गया। तुम्हें राम और देगा। क्या बोल दें साहब, जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी गाड़ी को नाव पर बिठाती है तो कभी नाव पर गाड़ी को बिठाती है। सुदामा के जीवन में भी ऐसा गुजरा। कोई साथी नहीं सुदामा का सिवा कृष्ण के। पता नहीं 2-3 दिन से खबर नहीं क्यों वही पुरानी याद आती है, खबर नहीं। हम आज सुबह किसी को बोल भी रहे थे, बार बार हमें वो पुरानी याद आ रही है। कौन सी? वो फक्कड़पन वाली।
आप सब अपने हो, हम बोल देते हैं। हम हमेशा बोलते भी हैं कि कथा तो हम करते ही नहीं, वृथा वाले आदमी हैं। कथा का माध्यम हमारा करने का सिर्फ इतना ही है, कारण यही है कि तुम राम के हो जाओ।